नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 4 मई का इंतजार एक लंबे समय से किया जा रहा था और आखिरकार वो दिन आ ही चुका है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि फाइनली बंगाल हमें भगवामय होता हुआ नजर आ रहा है। जादुई आंकड़ा भाजपा ने पार कर दिया, 177 सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बंगाल की दीदी यानी कि ममता बनर्जी 100 के आंकड़े के आसपास हमें नजर आ रही है। हालांकि सीटों का रुझान आना अभी आ ही रहे हैं, लेकिन बढ़त हम देख रहे हैं कि भाजपा बनाई हुई है, जादुई आंकड़ा पार कर लिया, यानी कि बंगाल में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी भविष्यवाणी 2024 में एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने कर डाली थी। वहीं एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी जो खुद पश्चिम बंगाल से आती है और सबसे बड़ी ज्योतिष हैं, उनकी अब पूरी दुनिया उन्हें जानती है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी एक बार फिर बंगाल से संबंधित भविष्यवाणी ट्रू हुई है। नमस्कार सबको, जय श्री राम। और हाँ, ये देखिए इलेक्शन के रिजल्ट, ये पहला इलेक्शन मेरी ठीक नहीं हुआ है, ये तो पहली बार नहीं हो रहा है। दिल्ली इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, बिहार इलेक्शन, सारे इलेक्शन सही हुए, पर ये जो बंगाल इलेक्शन है दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो किसी ने सोचा ही नहीं था। और जब मैंने बात किया 2024 की 20 अगस्त को, आपने उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी बनाया, उसका स्क्रीनशॉट भी, जो पूरा जो ट्वीट है उस ट्वीट का आपने स्क्रीनशॉट भी लगाया था, है ना। आपने बताया था कि 20 महीना पहले किसी ने प्रेडिक्शन किया है सबसे पहले। वो जो स्क्रीनशॉट है, जब मैंने 20 अगस्त को ये चीज प्रेडिक्ट किया है, उस टाइम में ऐसा था कविता की कोई एसआईआर नहीं थी 2024 में। एसआईआर क्या चीज है पता भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि 2025 में जब बिहार का इलेक्शन आया तब समझ आया कि ओ एसआईआर भी कुछ होता है, राइट। तो तब थोड़ी थोड़ी समझ आया कि अच्छा, एसआईआर मतलब एक क्लीनिंग प्रोसेस है। तो उस टाइम में बैठ के कहना कि हाँ, टीएमसी ममता बनर्जी के लिए आखिरी टर्म है, खत्म है, सो दैट वाज रियली रियली बिग लीप, मतलब बहुत बड़ी एक बात होती है, ये मैं मानती हूँ। तो बस आज हो गया है। तो प्रेडिक्शन आपकी, जब आप अपनी कैलकुलेशंस पे बहुत कॉन्फिडेंट होते हो तो फिर उस पे आप अड़े रहते हो। डजेंट मैटर आपके आसपास क्या घूम रहा है। लग तो रहा था कि बंगाल में ममता बनर्जी को कोई नहीं हरा पाता है, राइट। सो नो वन कैन। और उस जगह पे बैठ के अगर आप बताते हो, आपको डर लगता है, ऑब्वियसली मुझे भी डर हो रहा था कि होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या ही देखा। बट वो कहते हैं कि गुड एस्ट्रोलॉजर अपनी फलादिश पे टिका रहता है, वो घड़ी घड़ी चेंज हो। तो एग्जिट पॉल नहीं है कि, या सट्टा बाजार नहीं है कि आप हर 10 दिन में, हर 5 दिन में आपके नंबर चेंज होंगे और आपके प्रेडिक्शन चेंज होंगे। नहीं हो सकता। एक गुड एस्ट्रोलॉजर अपने प्रेडिक्शन पे कायम रहता है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत 19-20 टाइमलाइन पे हो सकता है, बाकी तो प्रेडिक्शन से ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आप भी एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी के ट्विटर पे जाएंगे तो उनकी 2024 की यही भविष्यवाणी बंगाल को लेकर ममता दीदी की हानि की आपको बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन आज आपसे ये भी जानना है कि अब आगे क्या। अब जब ममता पूरी तरह से हार चुकी हैं, टीएमसी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है बंगाल में, क्या लगता है अब आपको कि अब बंगाल भगवा में अगर जब हो रहा है तो इसका फ्यूचर क्या कहता है? आपकी ग्रह दशाएं क्या कहती है भगवा में बंगाल की? भगवामय बंगाल तो चलो ठीक है, अब घर घर में नारे लगेंगे जय श्री राम, और थोड़ी धार्मिकता आएगी, बहुत सारा कुछ है, दैट्स सो ठीक है। पर मैं एक चीज जो तभी मैंने बताया था कि 2025 में, कि अगर ममता बनर्जी जीत के नहीं आती है या आती है, ईदर वे, मतलब है ना, समझ लो कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई है, वो फिर से अजित क्या है, या फिर ये जो आज जो सही हो गया है कि बीजेपी आ गए। तो मेरा कहना था कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ भी गया, फॉर्म हो भी गया, तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि बंगाल तो सुधार गया। बंगाल कम से कम अगला 2-2.5 साल, जब शनि मेष राशि में जाता है तो पूरा बंगाल रीजन में गड़बड़ शुरू हो जाती है। हमने ये हिस्ट्री में देखा है। बंगाल जो है, बांग्लादेश टूट गया है, वो तो इसी बंगाल की, बड़ी बंगाल की एक हिस्सा था। तो बंगाल रीजन में परेशानी होती हुई हमेशा ही होती है। तो ये चीज तो और आ रही है। तो हो सकता है जो टीएमसी के लोग, फिर और एक है सीपीएम, मतलब लेफ्ट वाले लोग, तो ऑपोजिशन जो भी अभी बनेंगे,
आने वाले टाइम में वो सारा मिलके कुछ ना कुछ अराजकता चलेगा। वहां पे मुस्लिम डेमोग्राफी बहुत हाई है, तो आप जब किसी को सुधारने जाते हो ना, जब बोलते हो कि बेटा तू सुधार जा, सुबह 4 बजे उठ, तो आपको पहले एटीट्यूड दिखाता है, नहीं नहीं करूंगा, करना ही नहीं है। तो जब आप क्लीनिंग करने जाओगे तो सामने से तो ये सब परेशानी आएगी। तो अराजकता अगला 2-2.5 साल तक कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस चीज को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करेंगे, पर अराजकता तो रहेगा। तो वहां पे बंगाल एक ऐसा रीजन है जहां पे बहुत शांति से उसको काम लगाना पड़ेगा, नॉट नॉट पॉसिबल। कि भविष्यवाणी में बंगाल में अभी भी आने वाले 2.5-2 सालों में अराजकता दिखती है। अब देखिए ना, 34 ईयर्स सीपीएम नहीं आया, यानी कि लेफ्टिस्ट का यहाँ पे राज रहा। फिर हमने 15 साल दीदी को भी देखा, अब जब कमल खिलता हुआ दिख रहा है तो एक एक सवाल ये भी बनता है कि क्या कहते हैं अब आप, बंगाल में अब कितने वर्षों तक कमल खिलता रहेगा? अब इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई आता है, इतनी जल्दी आ नहीं पाता है, आता है तो इतनी जल्दी जाता नहीं है। और ऐसे भी पूरे इंडिया में जब अगला 15-20 साल बीजेपी को ही रहना है, तो आप समझ सकते हो 15-20 ईयर्स कहीं नहीं जा रहे हैं। सो इट इज देयर टू स्टे। बंगाल के बाद अब इसी समय अगले साल यूपी का चुनाव भी है, क्या लगता है ये एक तरह से वो यूपी चुनाव तो बूस्टर योगी डोज जी मिल गया जीते। बीजेपी को? क्या मित्र? बूस्टर डोज मिल गया है बंगाल जीतने के बाद अब बीजेपी को? बूस्टर डोज, देखो ये बूस्टर मिलता ना मिलता, पर योगी जी देखो, इंसान अपने अपनी भाग्य से चलता है, कि ये नहीं है कि आपने ऐसा कर दिया इसलिए मेरा दिन निकल गया, नहीं, आपके भाग्य में ये चीज है तो वो कैसे भी वो आएगा। जैसे मैं कहती थी कि देखिए ये डेस्टिन्ड है, ये भाग्य में है, बंगाल की भाग्य में है, और टीएमसी की कुंडली की भाग्य में, ममता बनर्जी की भाग्य में है कि वो और आप यहाँ नहीं टिक पाएंगे। वो शिशुपाल की गलती की तरह 100 गलती पूरी हो गई है। अब आपको जाना है, आपके साथ जब मैं पहली पॉडकास्ट की थी, मैं आपके स्टूडियो में आई थी पिछले साल के जून जुलाई के आसपास, तो तब मैंने यही लाइन बताया था, ये शिशुपाल की तरह, शिशुपाल की तरह 90, 95, 93, 95 और 96 हुआ, तो लोगों को लगा बाप रे क्या हो रहा है, पर इसको कोई पनिशमेंट नहीं हो रहा, लोग उनको हटा नहीं पा रहे, ऐसे मामला ऐसा टीएमसी के लिए लगा। पर अब देखिए क्या हुआ, अभी तो 100 गलती पूरी हो गई, ये 2025 में, एक्चुअली 25 में ही हो गई थी, तो आप धीरे हो गए, हो तो गई थी 2024 में, जिस दिन वो आरजे करता वो केस हुआ था, वो जो डॉक्टर लड़की की रेप हुई और उसका मर्डर हुआ, उसी टाइम का तो मेरा वो क्या है 20 अगस्त का, कि ये यहाँ से उनकी पतन शुरू हुई है और 2026 में डन एंड डस्टेड। जबकि मुझे लगा था 25 में हो सकता है एक टाइम आएगा जहाँ पे थोड़ा सा उनको हो सकता है उनकी सरकार को निकाल दिया जाएगा। एक बार लगा मुझे कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर इतना मैं मतलब बहुत श्योर थी कि 26 की पहले निकले ना निकले व्हाटएवर, 26 की इलेक्शन जब होगा उसके बाद से ममता बनर्जी नहीं दिखेंगे, मतलब टीएमसी नहीं दिखेगा, दैट वाज आई वाज वेरी श्योर अबाउट। तो यही बात है, तो उनकी अभी जो जाना जब तय है ना, कोई चीज डेस्टिन होता है तो ऑटोमेटिकली देखिए एसआईआर हो गया, केंद्रीय फोर्स आ गया, और बहुत कुछ है। जैसे मैंने बताया था कि देखिए अभी पुनर्वसु में गुरु 10 महीने से ज्यादा रुके हुए, और पुनर्वसु प्रभु श्री राम के नक्षत्र है, और हमें पता है प्रभु श्री राम जो है कैसे बानर सेना के साथ मिलके अयोध्या से सैनिक लेके नहीं आए थे, अपने अपने पिताजी के राजपाट से सैनिक लेके नहीं आए थे, तो उनके लिए अलग से ये बानर सेना थे, विभीषण था, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड थे, तो मतलब एक ग्रुप वॉर की तरह सब मिलजुल के कोalition की तरह, है ना, टीम वॉर की तरह वो लंका के और लंका जय करके आए और रावण को परास्त करके आए। तो रावण को परास्त करके हमेशा के लिए खत्म करके आए ना। तो वैसे ही आप देखिए इस बार क्या हुआ, बंगाल के जो पुलिस है, बंगाल का जो फोर्स है, अपना पुलिस फोर्स है, वो कुछ 1.4 लाख के आसपास है, और जो सेंट्रल फोर्स है ना, सेंट्रल फोर्स बुलाया गया लगभग 3 लाख के आसपास, सब कुछ मिला के, थोड़ा और एक्स्ट्रा पुलिस भी बुलाया गया, ये बहुत कुछ मिला के तो 3 लाख के आसपास चला ही जाता है। सो आप देखिए कैसे पुनर्वसु नक्षत्र, जो ये पिछले 200-300 साल में भी ऐसा नहीं हुआ कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में 10 महीने से ज्यादा रुक रहा है, इट्स अ ह्यूज थिंग।
आपके पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आके बताएंगे कि नहीं ये जीतेंगे, ये हारेंगे, है ना। देखिए कौन से 100% बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपके पास आते हैं जी। और सब ने इनमें से इनमें से 10 में से 7 लोगों ने तो बताया होगा, 6 लोगों ने तो बताया होगा कि ममता बनर्जी हार रही है। पर क्यों हार रही है, इसके यस। पीछे एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल रीजन क्या है? फिर तो कोई एनालिस्ट में और आप में क्या फर्क है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यही बताएगा, है तो हाँ बोलेगा जीतेंगे या ना बोलेंगे हारेंगे टीएमसी के लिए। आपने क्या सोच के बताया है? व्हाट्स योर डाटा? मेरा डाटा ये है कि टीएमसी की कुंडली में जब अरुणापादा 3 में आ गया है ना जुपिटर, वो तो आप कोई उसका मतलब क्या बताओ, उसका कोई तोड़ नहीं है। अभी तो उनको यहाँ से हटना है, नए अब गृहस्थान में जाना है, नए जगह पे उनका मूव होना है। अभी ये सब मुझे दिखा था, मैं इतना टेक्निकल बीच में नहीं जा रही हूँ। और इससे भी ज्यादा मुझे दिखा है कि भाई ये रेयर कॉम्बिनेशन है ना। पिछले 200-300 साल में भी अगर कोई चीज नहीं हुआ है तो ये रेयर नहीं है क्या? जी, रेयर तो है। 2014 में 2014 में सिर्फ जी। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में 8 महीना था, 8 महीना, ज्यादा नहीं, 8 ही महीना। तो पुनर्वसु जब भी कोई काम करता है ना, गुरु जब भी कोई काम करवाता है जी। तो लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि गुरु लंबी चलने धीरे चलने वाली प्लैनेट है। तो हम्म। 2014 में जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में 8 महीने के लिए आया था, ये 10 महीने से ज्यादा, तब 8 महीने के लिए आया था। तो नरेंद्र मोदी जी आ गए और कांग्रेस को जो भगाया, आपको पता ही है, अभी आगने आगने वाले पता नहीं कितने सालों तक कांग्रेस कभी वापस नहीं आएगा, है ना। जी। तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी आप आने वाले कितने साल तक कहीं नजर नहीं आएगा, या फिर कोई और जो है नजर नहीं आएगा। आपकी जवाब इस पे ही आ गई है। और दूसरी बात योगी जी की नसीब में जब है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ही विल बी बैक। थोड़ा चैलेंजेस ये वो सब हो सकता है, बट देन अल्टीमेटली जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जब अब सरकार बन रही है तो बहुमत की सरकार बन रही है, एकदम डट के बनेगी बीजेपी की सरकार। उसमें वेस्ट बंगाल में सिमिलरली डट के बनेंगे योगी जी की सरकार दोबारा, क्योंकि अखिलेश यादव ही है। एंड 27, 28, 29 तक तो अखिलेश यादव का कोई मुझे कुछ खास नहीं दिखता। चलिए, तो क्या मैं समझूं, क्या अब आपकी भविष्यवाणी के सर, अब क्या आगे दीदी का भविष्य भी केजरीवाल जैसा हो जाएगा? पार्टी की भी टूट केजरीवाल अब से भी नजर आएगी? बदतर, केजरीवाल से भी बदतर। केजरीवाल के पास एटलीस्ट क्या है, केजरीवाल की पार्टी के पास एटलीस्ट, मतलब केजरीवाल के पास पंजाब है। इनके पास क्या, इनके पास अपना भतीजे के अलावा है क्या? जी। कुछ नहीं है आज के टाइम। सो शी हैज नथिंग, कंप्लीटली खत्म खत्म हो गया। अरे अब जो है ना, अब जब 100 गलती शिशुपाल की खत्म होती है तब पनिशमेंट की टाइम आती है। तो पहला पनिशमेंट जनता ने दिया है। ये क्या दिया है कि भाई आप तुम जा सकते हो, नमस्ते। तो जनता ने नमस्कार कर दिया इनको। अब जो है अब तो आगे की भी चीजें आएंगी इनके ऊपर धीरे धीरे। एज हो रही है, मेंटली बहुत, जब आप विनिंग रेस पे होते हो ना तब कोई परेशानी नहीं होती, तब लगता है कि ठीक है, हेल्थ वेल्थ सब अच्छा करने लग जाता है। और जब आपकी चीजें खराब होने लगती है तो अभी बहुत सारी परेशानी, मुझे अंत अच्छा नहीं है कहने का मतलब। अभी जो उनके परिणाम है, अंत है, वो कुछ सही नहीं रहेगा। तो आप ही की सत्यवती भविष्यवाणी में एक और नई भविष्यवाणी की अब दीदी का अंत और भी इससे ज़्यादा खराब होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए जी कविता ये तो शुरुआत है एक्चुअली। ये जो चीज है, ये अभी जो आज शाम तक जो होगा, या फिर धीरे धीरे जो पिछले 1 महीने से हो रही थी, 1.5 महीने से हो रही थी, ये तो शुरुआत है। अभी तो उनको, अभी उनकी लाइफ की अभी दूसरी चैप्टर और सही चैप्टर शुरू हुई है। अभी उनको समझ आएगा प्रैक्टिकलिटी क्या होता है। अभी शनि मेष राशि में जाएगा, दंड देंगे सब कोई जो उसके काबिल है। यानी कि अभी और बहुत कुछ देखना बाकी है। आज का रिजल्ट सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, खासकर ममता बनर्जी जी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म ज्ञान से जुड़ने के लिए। नमस्कार।